जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी पॉइंट लखनऊ में। ये आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी का चैनल है, आर्मी पॉइंट लखनऊ। हम आप इससे पहले मैथ के सेशन पढ़ चुके हैं जिसमें जिसमें परसेंटेज, लाभ हानि और संख्या पत्ती, ये 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर शुरू हुआ है आज से, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जो बच्चे पुराने हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बच्चे आप लाइक और शेयर करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और आपके पास सेंड करते रहते हैं, जिससे आप घर बैठे अच्छे से अच्छे लॉजिकल और ट्रिक मेथड से आप मैथ को पढ़ सकते हैं। मैथ पढ़ने के बाद हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे और साइंस के भी कुछ चैप्टर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं। अब मैथ में देखते हैं, इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब ये साधारण ब्याज आज शुरू हुआ है। साधारण ब्याज में देखिए क्या होता है, 4 चीजें होती हैं। मूलधन, जिस पे कोई भी धन लिया जाता है। दर, जिस प्रतिशत के साथ किसी को दें या लें, वो प्रतिशत डिसाइड करता है कि कितने प्रतिशत से हम महीने का ले रहे हैं, छमाही ले रहे हैं, तिमाही ले रहे हैं या सालाना ले रहे हैं। तीसरा होता है समय, वो समय दिया जाता है कि कितने दिन के लिए दिया है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने साल के लिए वो दिया गया होगा समय, बटा के 100। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ये सिंपल सा मेथड है, ये सूत्र है सिंपल सा, जिसका हम लोग यूज बहुत कम करेंगे। हम लोग लॉजिकल मेथड से करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग लॉजिकल मेथड से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मीन्स देखिए, ये सीधे सीधे मूलधन दे दिया है, जिस अंक के साथ प्रतिशत लगा होता है वो दर होता है, वर्ष दे दिया मतलब समय दे दिया है। पूछा क्या, साधारण ब्याज। तो हमने आपको एक सिंपल तरीका बचपन से पढ़ते हो, ब्याज बराबर होता है सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, ये होता है। अब देखिए ब्याज बराबर मूलधन आपका दिया है 1400, दर दिया है आपका 6, समय दिया है 2/1/2। इसको चेंज कीजिए आप, तो 2 दूना के 4 1 5, इसका इसमें गुणा होता है, ऊपर वाला जुड़ता है, तो 2 दूना 4 1 5, 5 बटा के 2 और नीचे 100 इसी के साथ गुणे में आ जाएगा, क्योंकि 100 पहले से फिक्स होता है सूत्र में। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे आप, 2 से इसको काटो 14 बार में, 2 7 14, 7 बार में। अब 6 5 30, 30 में 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 210 रुपया। आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ब्याज। ब्याज कितना निकल के आ गया, 210 रुपया। अब देखो ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फार्मूला रख के हम इसको कर लेंगे। अब इसको हम लॉजिकल तरीके से देखिए कैसे करेंगे। एक तो आप समझ गए, लॉजिकल तरीके से जो बच्चा पकड़ लेगा वो समझिए कि एसआई का कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से कर लेगा वो। ये तो आपका सूत्र वही, सूत्र याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक। अब देखिए बिना सूत्र के देख लीजिए क्या है, इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। परसेंटेज से हम उठा करेंगे। देखिए क्या बोला है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बोला गया क्या, 2/1/2 वर्ष का क्या निकालना है आपका, साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए आप इसको, आप परसेंटेज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज आपका दिया हुआ है 6%। 6% को पहले चेंज कीजिए, तो 6% को जब आप चेंज करोगे तो 6/100 होगा, 6/100 होगा। इसको जब आप काउंट करोगे, 2 3 का 6, 2 से इसको काटो कितने बार में, 50, निकल के क्या आएगा, 3/50। अब यहाँ पे आप देखो बोला गया है 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आप 3/50 जो निकल के आया है। अब देखिए ये हमारा 50 क्या है, मूलधन, ये क्या है हमारा, ब्याज। अब देखिए मूलधन 50 है और 3 ब्याज है, दोनों को मिला दोगे तो मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 53। तो हमें मिश्रधन से नहीं मतलब, यहाँ मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना दिया है, 50। तो 50 की वैल्यू दी हुई है कितना, 1400। 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1400। तो एक की वैल्यू निकालेंगे आप तो 1400/50, काटेंगे आप
28, एक की वैल्यू कितनी आ गई 28। ये एक साल के लिए एक की वैल्यू हमने कितना निकल दिया 28। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमको ब्याज चाहिए था, क्या चाहिए था, ब्याज चाहिए था। तो ब्याज एक बराबर 28, तो 3 का मान निकालना है ना ब्याज के लिए, तो यहां निकालेंगे ब्याज बराबर, ब्याज का मान 3 है तो 28 में 3 का गुणा कीजिए, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 दूना के 6 या 2 कितना हो जाएगा 8। ये 84 रुपया आपका ब्याज आया, कितने दिन का, एक साल का। कितने दिन का, एक साल का। एक साल में 84 रुपया ब्याज आया, तो पूछा कितने वर्ष का है, 2.5 वर्ष का। 2 सही 1/2 वर्ष मतलब कि 2.5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष का गुणा कर दीजिए 84 से। और जब 84 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 8 210, 210। कितने स्थान पे दशमलव है, एक स्थान पे दशमलव, इसको हटा देंगे तो निकल के आ गया ब्याज आपका कितना रुपया, 2.5 साल में ब्याज कितना रुपया निकल के आ गया 210 रुपया। तो जो हम मूलधन से सूत्र लगा के लगाए थे, मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, उसी को हम लोग यहाँ पे किससे लगा लिए, लॉजिकल तरीके से। लॉजिकल से लगाया कैसे, देखिए 6%, हमने परसेंट को बस क्यों पकड़ना है, इसमें परसेंट को हम चेंज करेंगे भिन्न में, तो 6/100 काटेंगे 3/50। अब यहाँ पे देखिए 50 जो है यहाँ वैल्यू जो दी होगी उसका है, 50 नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। तो 50 मूलधन 3 ब्याज है। अब क्वेश्चन में बताइए ब्याज दिया है कि मूलधन, तो कहोगे सर जी मूलधन दिया है, मूलधन 1400 दिया है, तो 50 की वैल्यू 1400, तो एक की वैल्यू 28, एक की वैल्यू 28 आई। हमें निकालना कितने की है, ब्याज 3 है। ब्याज कितना है 3, तो ब्याज 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 84 रुपया। लेकिन ये 84 रुपया कितने दिनों के लिए आया, एक साल के लिए। 84 रुपया ब्याज एक साल का आया, तो यहाँ कितने वर्ष का पूछा है, 2.5 वर्ष का। तो 2.5 से गुणा कर दीजिए, निकल के आएगा 210 रुपया। तो ब्याज हमारा कितना होगा 210 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे इसी टाइप से देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसको देखिए आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप देखिए, सेम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, हमें केवल प्रतिशत से मतलब होता है, प्रतिशत से करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है किसी धन का 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 51 रुपया हो जा रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 51 रुपया हो जा रहा है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि साधारण ब्याज में ब्याज हर साल का सेम होता है, हर साल का कितना होता है, सेम होता है। तो ये 3 साल में 51 हुआ है ना, 3 साल में, चलिए हम 3 से भी लगा सकते हैं या 1 से भी निकाल सकते हैं। 3 साल में यदि कोई ब्याज 51 हुआ है तो 1 साल में कितना होगा, तो जानते हो आप कि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, इसीलिए 51 में 3 से भाग दे देंगे तो 1700 निकल के आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 1700 होगा, तो इसको पुट करके हम निकाल लेंगे। देखिए 3 साल का ब्याज 5100, तो 1 साल का 5100 बटा के 3 काट दीजिए, कितना आएगा। अब बताओ आप हमें कि 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज किसी धन पर 1700 प्राप्त होता है, किसी धन पे 1700 प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा। तो अब परसेंटेज को यहां बदलिए, 12 से 1/2% को बदलेंगे हम किसमें, भिन्न में। तो 12 दूनी 24 है, 25/2। अब प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 25 के 25, 25 चौका 100, एक ऊपर हो गया, नीचे 4 दूना के 8। अब देखिए आप, एक ये हो गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि 12 से 1/2% वार्षिक दर से। तो आप ये बताइए आप हमें कि एक साल में कोई चीज कितना हो जा रहा है 1700, तो बताइए एक की वैल्यू दी हुई 1700, हमें निकालना किसकी है, निकालना हमें किसका है, पूछा है हमें, तो वो क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि नीचे वाला धन ये जो आता है ये मूलधन होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है ना, जब हम बदलते हैं इसको। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में कराए थे। तो आप बताइए एक ब्याज की वैल्यू, एक की वैल्यू दी हुई है 1700 रुपए, ये ब्याज ही तो निकल के आया 1700, एक साल का ब्याज
1700। तो यहाँ एक की वैल्यू दी हुई है 1700। तो बताइए पूछा किसके बारे में, मूलधन के बारे में। मूलधन क्या होता है, नीचे वाला 8, तो मूलधन बराबर 1700 गुणे 8 कर दीजिए, 17 8 136। मूलधन रुपया कितना था, 13,600 रुपये पर 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 हो जाएगा। तो वो मूलधन होगा आपका 13,600 रुपये। आई बात समझ में। जहां समझ में ना आ गया होगा वो एक बार आप जरूर हमें कमेंट करके उस पर बात कीजिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा आगे कमेंट रीड करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, बोला गया है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन और ब्याज दोनों ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ना आपको मूलधन दिया है न ब्याज दिया है, आपसे पूछा है कि 3 वर्ष में 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से। क्या साधारण ब्याज है और कितना मूलधन है, लेकिन ये कह रहा है मूलधन से साधारण ब्याज 3500 रुपया कम है। तो अब हमें दोनों के बारे में नहीं मालूम है, ना मूलधन के बारे में और ना साधारण ब्याज के बारे में, लेकिन ये मालूम है कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो 3500 रुपया है। तो पूछ रहा है कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने लॉजिकल करेंगे। बताइए इसमें सूत्र रखेंगे कहाँ लगा पाएंगे आप, एक्स मानेंगे, एक्स माइनस वो करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लॉजिकल कैसे करते हैं, देखिए दिया है 3 वर्ष के लिए 12.5%, 12.5%। अब 12.5% को अब बदलोगे भिन्न में, तो 12.5% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, एक स्थान से 10 हटाओगे 1 0, इससे आप काटोगे एक बार में, एक कटेगा 8 बार में, ये बदल के क्या आ गया, इसको हम बदलेंगे तो भिन्न के रूप में 1/8 आ गया। आपसे हमने बताया था कि नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है, मूलधन, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। अब ये बताइए आप हमें, ये 12.5% एक साल का ब्याज 1 रुपया है, तो क्वेश्चन में कितने साल का कहा है, 3 वर्ष। तो मूलधन हमारा कितना है, एक साइड लिखिए मूलधन, मूलधन 8, एक साइड आपका ब्याज। तो ब्याज एक साल का 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 1 × 3 = 3 रुपया हुआ। तो यहाँ 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 3 रुपया। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा, मूलधन साधारण ब्याज से 3500 कम है, तो यहाँ आप कम कीजिए। जो क्वेश्चन में कहा है कम, तो इन दोनों में कम कीजिए, तो 5 का अंतर, 5 का अंतर ही तो है, यही 5 का अंतर 3500 के बराबर है। 5 का अंतर बराबर 3500 रुपया। तो 1 बराबर 3500/5, काट देंगे कितनी बार जाएगा, 700। 1 का मान 700 आया। तो हमसे पूछा क्या है बच्चा, हमसे पूछा है सर जी कि बताइए कि 3 साल में तो हमारा मूलधन कितना था। तो अब ये बताइए आप हमें कि मूलधन यहाँ कितना है, 8, 1 बराबर 700, तो मूलधन बराबर 8 × 700, मतलब मूलधन हमारा कितना था, 5600। मूलधन हमारा कितना था, 5600। अब कह रहा है 3 साल में ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का 1 रुपया ब्याज, तो 3 साल का 3, तो यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिए, 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 3 साल का, तो 3 × 700, 2100 रुपया ब्याज आ गया। मूलधन 5600, 2100 रुपया ब्याज, दोनों का अंतर जब आप निकालोगे तो 3500 रुपया क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। लॉजिकल मेथड है बेटा, जो इस मेथड को आप पकड़ लोगे पूरी की पूरी एसआई इसी पे केवल खत्म हो जाएगी, इस परसेंटेज को लेकर ही। कितनी भी बड़ा क्वेश्चन हो केवल इसी पे लगाएंगे। हर चीज के लिए फार्मूला, हर फार्मूला याद आप नहीं कर पाओगे बेटा। फार्मूला याद करोगे तो बहुत से क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूले हैं, कितने फार्मूले आप माइंड में सेट करके चलोगे। आई बात समझ में। अब ये एक क्वेश्चन से, एक टाइप से परसेंटेज को पकड़ के आप चलोगे तो पूरे पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब जानते हो परसेंटेज को बदलोगे भिन्न में, भिन्न में बदलोगे तो जानते हो नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। अब क्वेश्चन में किसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ मूलधन, यहाँ देखो दिया है जैसे कि मूलधन दिया है, ये ब्याज दिया है, या 3 साल के लिए, 1 साल के लिए 1 रुपया ब्याज, तो 3 साल के लिए 3 रुपया ब्याज। मूलधन था 8 रुपया, ब्याज था 3 रुपया। अब यार दोनों इतने कम है, मूलधन ब्याज से इतने रुपये कम है, तो इसमें देखो कितना कम है, बस
लॉजिक से लगा देंगे। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का करता हूं। अगला क्वेश्चन को देखिए, आप आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, अगला लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन एक बार देखिए, पढ़ के सुनाता हूं, आप देखिए। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6/2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस बदला क्या, इसमें 4 वर्ष कर दिया 3 की जगह, इसमें दर बदल दिया, वहां 12.5% था, यहाँ 6/2/3% था। अंतर जो दोनों का है 4400 रुपया यहाँ पे हो गया। तो मूलधन और दर पूछा है आपसे, तो देखिए अब इसका बदलिए। पहले 1 साल के लिखिए 6/2/3%। अब इसको बदलिए, 6×3=18 20, 20/3, 20/3 परसेंटेज आएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 20 के 20, 20×5=100, ये आ गया 1/15। अब मूलधन कितना है 15, ब्याज कितना है 1। ये बताइए 1 साल का 1 ब्याज है, तो बताइए आप 4 साल का ब्याज कितना होगा। 4 साल का ब्याज 1 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इधर मूलधन लिखिए, इधर ब्याज लिखिए। मूलधन आपका कितना है 15, ब्याज आपका कितना है 4। अब यहां बोला है कि दोनों का अंतर 4400 होता है, यहां दोनों का अंतर निकालिए 11, दोनों का अंतर कितना है 11, अंतर 11 क्या है अंतर। अब ये देखिए दोनों का अंतर यहाँ कितने रुपए है 44, तो यही 11 का मान 4400 रुपया है। तो 1 का मान 4400/11 काट देंगे तो 400 बार में कटेगा। अब 1 का मान 400 निकल के आ गया। तो अब पूछा हमें मूलधन, तो बताइए मूलधन यहाँ पे कितना है 15। तो अब निकाल लीजिए 4×15, 400×15, तो 400×15 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। ये 6000 आपका क्या निकल के आ गया मूलधन। 6000 आपका मूलधन है, तो ब्याज निकालिए 4 साल का, 1 साल का 1, तो 4 साल का 4, तो 400×4 कर दीजिए, 1600 रुपया क्या हो गया ब्याज आपका निकल के आ गया। और ये आपका मूलधन निकल के आ गया। और दोनों में अंतर अब जब निकालेंगे तो देखिए 4400 रुपया अंतर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम आपको कंफर्म समझ में आ गया। इतना लॉजिकल मेथड बेटा कि ऐसे मेथड आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, और इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसी पे पूरे के पूरे आपका SI CI दोनों खत्म किया जाएगा। केवल हम परसेंटेज को लेंगे, दर को, और दर से लगाना है हमको। आई बात समझ में। चलिए टाइप चेंज करता हूं, अगला टाइप के क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है पढ़िए देखिए। कौन सी धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन के बारे में पूछ रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपया हो जाएगी। मीन्स कि इसको पता नहीं है कि कितना रुपया था, और हम 6% की दर से देंगे तो 5 वर्ष में वह रुपया 6500 हो जाएगा। मतलब 6500 हो गया तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों क्या है मिक्स है। मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होके ये 6500 बना, मतलब कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है मूलधन और ब्याज दोनों को भी निकाल सकते हैं हम। चलिए दोनों को देखते हैं पहले बारी बारी से। देखिए हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, हमको परसेंटेज पकड़ना है। तो कितना परसेंट है 6%। इसको भिन्न में बदलिए 6/100, काटिए 2 से 2 3 6, 2 से इसको 50 बार, 3 बार करके 50। और जब ये ऐसा है तो हमने बताया ये क्या है मूलधन, ये क्या है आपका ब्याज। जब कभी भी ये ब्याज निकल के आएगा ये 1 साल का निकल के आता है। ये बताइए आप, हमें मूलधन दिया है 50, ब्याज 1 साल में कितना हो गया 3 रुपया। तो बताइए कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो 5 साल में ब्याज, 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 3×5 15 ब्याज हो गया। 5 साल में 15 ब्याज हो गया। मूलधन कितना है
₹50। तो आप जानते हो कि ये 65 जो है 6500 है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिए हैं तब ये 6500 बना है। तो यहाँ आप कीजिए, मिश्रधन को बनाइए, मूलधन और ब्याज 5 साल को दोनों को जोड़ दीजिए, तो 50 प्लस 15, इसी की वैल्यू दी हुई है ₹6500। तो 50 और 15 को जोड़ोगे तो 65, 65 का मान दिया है ₹6500। तो एक का मान 6500 बटा के 65, 65 से 65 काट देंगे, एक का मान कितना निकल के आया? 100। एक का मान जब 100 निकल के आया तो हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन कितना है? 50। तो मूलधन बराबर 100 गुणे 50, 5000 आ गया। मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया? 5000 आंसर। अब क्या आएगा? ब्याज। तो ब्याज देखिए आप 5 साल में कितना होगा? 5 साल में ₹15 था, तो 100 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 1500 आपका ब्याज 5 साल में। अब देखिए दोनों को मिला देंगे तो 1500 5000 कितना निकल के आएगा? 6500 निकल के आ गया। हमें दोनों यहाँ से दोनों का आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, साधारण में चक्रवृद्धि ब्याज में ओनली हमको परसेंटेज से मतलब है। किससे मतलब है? परसेंटेज से। परसेंटेज क्या है? इसको भिन्न में बदलिए। जैसे भिन्न में बदलेंगे, जो हमारा हर होता है ये मूलधन होता है, अंश होता है वो ब्याज होता है। ब्याज जो होता है वो हमेशा 1 साल का ये निकल के आता है। अब क्वेश्चन में देखिए कितने साल का कहा है तो उसके साथ गुणा कर दीजिए इसका। 5 साल के लिए कहा है तो 3 गुणे 5 15 हो जाएगा ब्याज 5 साल में। आई बात समझ में? इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है? 2500 रुपए का 5% वार्षिक 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप एक सिंपल तरीका जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, इसमें तो ये लग जाएगा। लेकिन बेटा हर जगह वो सूत्र नहीं लगेगा। इस फार्मूले में आप तो रख सकते हो, क्योंकि ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 आप कर सकते हो। लेकिन हमने बताया कि हर जगह केवल एक ही लॉजिक से आपको करना है। तो करना कुछ नहीं है, आपको केवल परसेंटेज देखना है। तो परसेंटेज यहाँ किस अंक के साथ दिया है? 5%। 5%। तो जब 5% दिया है तो प्रतिशत इसको बदलोगे भिन्न में तो 5 बटा के 100 होगा। 5 एक 5, 5 से इसको काटो 20। हमने बताया था ये ब्याज आपका मूलधन होता है, ये एक क्या होता है? ब्याज। तो बेटा एक जो ब्याज है ये 1 साल का है। कितने साल के लिए दिया है? 4 साल का ब्याज। 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक 4 साल का ब्याज 1 गुणे 4 4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में दिया 2500 रुपया, मतलब 2500 क्या दिया है? ये 2500 रुपया दिया है, मतलब हमें मूलधन दिया है। तो यहाँ मूलधन कितना है? यहाँ मूलधन कहोगे सर जी की 20 है। यहाँ मूलधन कितना है? 20 है। यहाँ मूलधन 20 है। तो यहाँ 20 की वैल्यू, 20 का मान दिया है आपको 2500 रुपया। 20 का मान 2500 रुपया दिया है, तो एक का मान निकालिए 2500 बटा के 20। 0 से 0 काट दो, इसको 2 से काटोगे 125 आ गया। एक का मान 125 आ गया। तो हमें क्या पूछा है? ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4 साल का ब्याज, तो 4 साल में 4 पे ब्याज हुआ तो 125 में 4 का गुणा कर दीजिए। ब्याज बराबर 4 साल का 4 गुणे 125, तो कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया आंसर निकल के आएगा आपका। तो 4 साल में 2500 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकल के जो आएगा वो कितना रुपया हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। और इतना लॉजिकल मेथड बेटा कि आप कहीं भी ये तरीका नहीं पढ़े होंगे, एक परसेंटेज से निकाल कर ही हम इस सबको सॉल्व करें। अब यहाँ तक हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करते चले आए हैं। साधारण ब्याज अभी हमने नॉर्मल तरीके पढ़े हुए, नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं।
अब इससे हम लेवल ऊपर करते चले जाएंगे, गुना करने वाला क्वेश्चन या उससे डबल गुना करने वाला या और टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे क्वेश्चन को विराम देते हैं, यहीं से क्वेश्चन को अंत करते हैं। फिर अगले सेशन में मिलेंगे, अगले कल के लिए मिलेंगे, कल फिर इसी से 1 घंटे के लिए मैथ में मिलेंगे आपसे। साधारण ब्याज का पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज करके कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।